ज़ौक़ मुरत्तब क्योंकि हो दीवां, शिकवा फुर्सत किससे करें, बांधे गले में हमने अपने आप ज़फ़र के झगड़े हैं, बांधे गले में हमने अपने आप ज़फ़र के झगड़े हैं। और झगड़ों से मुराद यहाँ पर दरबारदारी और हुजूरी, इसमें टाइम लग गया। फारूकी साहब लिखते हैं कि वो हाल ही का एक कॉल पेश करते हैं, और वो ये है, ज़फ़र का तमाम दीवान उनकी ज़बान की सफाई और रोज़मर्रे की खूबी में अव्वल से आखिर तक यकसा हैं। तो एक किस्म का फ्लैटनेस बता रहे हैं, लेकिन उसमें ताजगी ख्याल कम पाई जाती है। फारूक साहब के मुताबिक ज़फ़र के यहाँ जो मामला बंदी और महाकात, दर्द-ओ-अलम और सोद-ओ-गुदाज पाया जाता है, उससे शाह नसीर और उस्ताद ज़ौक़ का कलाम यकसर आरी है। तो अगर एक तरफ कमी है तो दूसरी तरफ ज़्यादा है, और अगर ज़ौक़ क़सीदों के उस्ताद थे तो ये ग़ज़लों में कम नहीं। फारूक साहब ने ज़फ़र की तारीख़ में जो अल्फाज और इस्तिलाहें इस्तेमाल किए हैं, उनमें से चंद ये भी हैं: रोशन ख़याल, दानिशमंद, बेदार मग़ज़ बहुत अच्छा है, हमेशा बेदार इसके लिए कुछ मुश्तम बादाम खाना पड़ती है बुलंद हौसला, हसास, गुयूर, साहिब दिल, दरवेश सिफत, सूफी मानिश। कहते हैं कि इनकी सारी ज़िंदगी मजबूरी और बेबसी में सर्फ हुई। तख्त नशीनी के बाद और बिगड़ी, शायरी से ही सुकून पाया। मामला बंदी, महाकात, फितरी और सन्नाई यानी आबुर्दा और आमदा और आबुर्दा कलाम, सादगी, मौजूनियत, करीबुल फहमी, तशबीहात और तमसीलात और मुहावरे में कमाल रखने वाले, इनकी ये गज़ल इनकी खूबियों की तर्जुमान है। और वो पेश करता हूँ आपको एक मिनट। डॉक्टर साहब डॉक्टर महमूद से एक शेर सुनाया आपको, उसका वही पर्दा अब ना वो पर्दा नशीन कोई दूसरा उसका सुबाना रहा, इसमें से एक शेर सुनाया था। वो भी एक नमूना है उनके उर्दू महावत का। और ये दूसरी गज़ल है। वो गज़ल का पहला मिसरा मतलब जो है, दिया अपनी खुदी को जो हमने उठा, वो जो पर्दा था बीच में वो ना रहा, रहे पर्दे अब न वो पर्दा नशी, कोई दूसरा उसके सिवा ना रहा। ये दूसरी गज़ल तादरे जाना हमें, अव्वल तो जाना मना है। तादरे जाना हमें, अव्वल तो जाना मना है, और गए तो हल्क़े दर का हिलाना मना है। और गए तो हल्क़े दर का हिलाना मना है। हल्क़े दर घर हिलाया भी तो बोले कौन है। हल्क़े दर घर हिलाया भी तो बोले कौन है। अब बताएं क्या कि नाम अपना बताना मना है। अब बताएं क्या नाम अपना बताना मना है। नाम बतलाया जो मैंने तो वो सुनकर चुप रहे। नाम बतलाया, दरवाजे के पीछे से नाम बताया मैंने तो वो सुनकर चुप रहे। फिर पुकारे किस तरह, गुल मचाना मना है। फिर पुकारे किस तरह से, गुल मचाना मना है। गुल मचाकर घर पुकारा भी तो झुंझला के कहा। गुल मचाकर घर पुकारा भी तो झुंझला के कहा, जाओ क्यों आए हो, जाओ क्यों आए, तुम्हें घर में बुलाना मना है। और बुलाया भी तो फिर जाए वहां हम,
और बुलाया भी, तो फिर जाएं वहाँ हम किस तरह, वो जहाँ हैं हमको वहाँ तक नहीं जाना तो हो गया चलिए। वो जहाँ इंटरेस्टिंग चीज है, वो जहाँ हमको वहाँ तक बार पाना मना है। ये बार पाना क्या चीज है? अभी अभी नहीं बारिया भी नहीं, बार पाए, बार पाए ठीक है। तो समर के माने में इस्तेमाल होता है ये बार मेरे पाँव पे बार डालना, तो अपना खुद वॉक करना, किसी और के पाँव पे बार डालना, मसलन किसी गोद में जाना। इमेजिनेशन नहीं इमेजिनेशन भी है, मगर एक जमाने में नवाबों में जो है कामन था कि 25 साल के भी हो जाते तो खादिम की गोद में एक वाक़या हैदराबाद का एक नवाब साहब का वाक़या है कि वो 25 साल के हो गए थे वाकई, कभी खादिम के गोद में थे। वाले के दोस्त अंदर से आए बाहर से, तो एक के बच्चे को उसके गले को हाथ आया, क्या करे, बोले 25 साल हो गए, तो बोले नाम क्या है बाबा आपका, तो बोलते नहीं कुछ, नाम क्या है बाबा, तो कुछ बोलते नहीं। तो बेचारे मामा जो है बोली सरकार बोल दीजिए ना, तुझ बोलते तो बार पाना मना है। बार पाकर कुछ अगरचे हम गए भी वहां तलक, क्या मुमकिन है वो डोली में भी जा सकते हैं, रक्शे में कुछ भी, बार पाने का मतलब पाँव पे बार डालना। आंख उठाकर क्यों के देखे, आंख उठाना मना है। आंख उठाकर क्यों के देखे, आंख उठाना मना है, वो भी ठीक। सामने भी वो किसी सूरत से घर आए तो फिर, सामने भी वो किसी सूरत से घर आए तो फिर, बोलना हंसना तो क्या वहां मुस्कुराना मुस्कुराए भी तो कुछ चुपके ही चुपके मुंचवार, दिल में क्या क्या मुद्दा और लब हिलाना मना है। लब हिलाए भी तो की कुछ बात मुंह से और ही, लब हिलाए भी तो की कुछ बात मुंह से और ही, पढ़ना हर मतलब पे शेरे आशिकाना मना है। पढ़ना हर मतलब पे शेरे आशिकाना मना है। आशिकाना शेर भी कोई पढ़ा तो पढ़ के फिर, आशिकाना शेर भी कोई पढ़ा तो पढ़ के फिर, आह भरना मना है आंसू बहाना मना है। आह भरना मना है आंसू बहाना मना है। आह भर के कुछ अगर आंसू बहाए भी तो फिर, वो जो दिल की बात है उसका जताना मना है। वो जो दिल की बात है उसका जताना मना है। बात अगर दिल की जताई भी तो फिर होता है क्या, बात अगर दिल की जताई भी तो फिर होता है क्या, ऐ जफर ऐसी जगह दिल ही लगाना मना है। ऐ जफर ऐसी जगह दिल ही लगाना मना अरे शेर नहीं दीजिए, वो मना है। फारूकी साहब लिखते हैं, जफर का 1857 से पहला का कलाम 4 जिल्दों में छप चुका है। कहते हैं कि 5वां दीवान नजर हो, और उसके बाद के 5 साल का कलाम बिल्कुल मुरतब ना हो सका। ईस्ट इंडिया कंपनी की कैद में सख्ती की ज्यादती से कलम और कागज उनसे दूर रखा गया। कोई उम्मीद नहीं कि इनका कलाम मुरतब हुआ होगा। इस जमाने में जो कुछ कहा होगा, इसी में अपने दिल जिगर के टुकड़े निकाल कर बिखरे दिए होंगे। या तो हसरत, दर्दो असर, सोजो गुदास के ऐसे मौके ऐसी आप बीती और कहाँ मिल सकती है। बाद रिवायत से मालूम होता है कि जफ़र कुछ कलाम रंगून से दिल्ली आता रहा है। क्या अजब है कि अब भी नामालूम मुकामात पर महफूज हो, मगर अफसोस कि इसको मुहैया न किया जा सका, वरना अदब में मुनफरिद हैसियत की चीज़ होता। क्या सबब तू जो बिगड़ता है जफर से हर बार, जफर खुद ही कहते हैं, क्या सबब तू जो बिगड़ता है जफर से हर बार, वो तेरी हूरे शमाइल भी कभी ऐसी तो नहीं थी, वो तेरी हूरे शमाइल। तो ये खत्म कंक्लूजन